এই মুহূর্তে সরাসরি নজর রাখবো সিনিয়র চিকিৎসকদের সাংবাদিক বৈঠকের দিকে। इकोसिस्टम रहा है ऑफिशियल्स का, जिनको पैट्रोनेज मिली है लोकल पावर से, जिसके चलते इसका कवर अप हो पाया। इट इज नॉट ए सिंपल रेप एंड मर्डर केस। अगर ये सिंपल केस होता तो इसका इतना कवर अप नहीं किया जाता। एंड इट इज अबाउट द राइट टू अर्न लिविंग फॉर एवरी वुमन हु गोज आउट ऑफ हर होम, कि अब इज्जत से दो रोटी कमा के वो घर पे आ सके, भले ही वो डॉक्टर हो, सफाई कर्मचारी हो, जो भी हो। हमारे समाज में इतना वो होना चाहिए। तीसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर केस में जो हुआ और जो उसके बाद जो 15 अगस्त की रात को जो सुबह को जो अटैक हुआ था उसकी तो कॉग्निजेंस लिया है, लेकिन जो कवर अप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा केस है। उसके ऊपर एक टाइम बाउंड जुडिशियल इंक्वायरी बाय सिटिंग जज होनी चाहिए। जो भी हमारे जो वेस्ट बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें से हर एक बंदा एक विसल ब्लोअर है, और उनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट लोकल लॉ इन्फोर्समेंट में, जो स्टेट मशीनरी में जो भी ऑफिशियल्स कंप्लिसिट थे इसके कवर अप में, उनको वहाँ से निकाला जाए। अदरवाइज ये डॉक्टर्स वहाँ सेफ नहीं रहेंगे। जैसे व्यापम हुआ वैसे यहाँ पे भी दिक्कत आएगी। अगर हम इस चीज़ को आज भुला देते हैं तो हो सकता है 2 साल बाद जिन लोगों ने विसल ब्लो की है उनकी डेथ, उनको टारगेटिंग किलिंग की जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरा देश इस चीज़ को लेके साथ में आए कि ये सिर्फ बंगाल में ही नहीं हो रही ऐसी चीज़ें। ऐसे इंस्टीट्यूशनल करप्शन और पॉलिटिकल पैट्रोनेज के साथ पूरे इंडिया में ऐसा चीज़ हो रहा है। हमारे कॉलेजेस में ऐसे डीन्स एंड डायरेक्टर्स आ रहे हैं जिनको खुली छूट दे दी गई है। पूरा एक रेन ऑफ टेरर है उनकी, एक फीफडम बना दिया गया, आपको जो करना है करो। वहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन नहीं होने दिए जा रहे हैं, आरडीए के इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं। इलेक्टेड के बजाय अपॉइंटेड आरडीएस खड़ी कर दी जाती हैं। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम जो अभी बनाया गया है, ये पहली शुरुआत है जहाँ पे ये ऑर्गेनिकली उठ के आए हैं इस एट्रॉसिटी के बाद। हम उनके साथ खड़े हैं, मैं इतना कहना चाहूँगा। एक इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। Now we can throw questions on us. ये बता पाया कि जो आपने डिमांड बहुत सारी गिनाई, ये डिमांड आप क्या मांग कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल सरकार से मांग कर रहे हैं या किससे मांग कर रहे हैं? जो 2-3 प्रमुख डिमांड है, कुल कितनी डिमांड है और आपके फोरम का नाम पर किससे बता पाए? असली डिमांड्स हमारे जो है सभी असली डिमांड्स है, कोई नौकरी डिमांड तो हमारा नहीं है। पहले चीज़ यही है। दूसरा चीज़ यही है कि हमारा जो डिमांड्स है पहले सीबीआई से, पहले जो डिमांड है वो सीबीआई से है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, रैपिड इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरी मांग हमारे है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से, क्योंकि जिस सिस्टमिक फेलियर एंड करप्शन के लिए ये घटना घटी, उसका जो जिन डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट दिखा गया है, पुलिस एंड हेल्थ का, वो सभी डिपार्टमेंटल हेड्स को इमीडिएट रिमूव करना पड़ेगा, अपसारित करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है जो पुलिस कमिश्नर जो है और जो डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, इसका डायरेक्ट कनाइवेंस है इस घटना से, कवर अप से, एविडेंस टैम्परिंग से। सो इसको भी रिमूव करना है और पनिशमेंट देना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि ये गवर्नमेंट जो गलत बता रहा है, गलत संख्या बता रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है जूनियर डॉक्टर्स के बारे में, इसके सीजवार के कारण ये मौत हुई। कभी 20 बोल रहा है, कभी 23 बोला रहा है, कभी 24 बोला जा रहा है। इसको गवर्नमेंट को वाइट पेपर देना पड़ेगा। कितने मौत हुई, इस साल कितने मौत हुई अगस्त महीने में, पिछले साल कितने थी, उसके पहले कितने थी, तो कंपैरेटिव डेटा आना चाहिए, ये बोलना चाहते हैं। हमारा अगला जो डिमांड है
कि जूनियर डॉक्टर्स लोग जो मांग रहे हैं और उनका मांग पूरा करना है। आज ही शाम को फिर तीसरी बार के लिए बुलाया गया चीफ मिनिस्टर्स का रेसिडेंस में 5 बजे। अगर वो जाए, उसका पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ मीटिंग होना चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, वीडियोग्राफी होना चाहिए कि हमारा वी हैव पास्ट बीटर एक्सपीरियंसेस। मेडिकल काउंसिल को डिजर्व करना, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से हमारा डिमांड है, मांग है कि वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल जो करप्शन का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके जो मेंबर्स है, इस सिलसिला में उसका नाम आ गया एविडेंस टैंपरिंग में, क्राइम सीन में उनको जो इलेक्टेड सोकॉल्ड इलेक्टेड मेंबर्स को दिखा गया है, उस काउंसिल इमीडिएटली डिजर्व करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट ये हमारे राज्य सरकार उसको पुलिस को इस्तेमाल करके सारी जगह पे जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स है उसके ऊपर वो हैरान कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं ऑन अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस। ये बंद करना होगा। लोगों को डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना, तो लोगों को प्रोटेस्ट करना है, वो करेंगे लोग, लेकिन स्टेट मशीनरी को इसका अपप्रयोग बंद करना होगा। That is not acceptable. Why the government is refusing to go for a live streaming? What is there to hide on their part? Why are they afraid of a live streaming? Is the chief minister afraid of getting exposed on their uncomfortable questions? We are not sure. So we are still demanding live streaming. If not possible, then at least it should be videographed from both the sides, right? From the sides of the junior doctors as well as from the side of the government. It should be an equal level playing ground. So what is the actual problem? It is the state medical council doing the actual problem is a criminal nexus run by few doctors who are very close to the current ruling political dispensation, which is running a criminal nexus across the state health sector on different institutions of health sector, like the health department, like the medical colleges, like the West Bengal Medical Council, the health university, the health recruitment board, like the Medical Service Corporation Limited, everywhere in the health sector. It's a syndicate. And because of this syndicate, this could happen, this in a time could happen. So if we want justice for this syndicate should be, taken to task.